आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए हरियाणा भाजपा में बेचैनी का दौर शुरू हो गया है। एक ओर गठबंधन को लेकर भाजपाइयों की नाराज़गी तो दूसरी ओर कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार कम होने को भीतरी रिपोर्ट बेचैन करने लगी है। यही कारण है कि भाजपा के शीर्ष नेताओं को हरियाणा भाजपा पर मंथन करना पड़ रहा है। कर्नाटक में करारी हार के बाद चुनावों के अगले चरणों में हरियाणा में लोकसभा व विधानसभा के चुनाव होने हैं। भाजपा के शीर्ष नेताओं के पास हरियाणा में भाजपा की मौजूदा रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है। यही कारण है कि हरियाणा के पार्टी प्रभारी विप्लव देव पूरे राज्य का दौरा कर जिलेवार विधानसभा की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। हिसार लोकसभा की बात करें तो सभी 7 विधानसभा में अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम लंबित है। इसके लिए यहां से सभी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, विधायक, मंत्रीगण व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को चंडीगढ़ में बैठक के लिए भी बुलाया गया। अभी तक हरियाणा में हुए जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों के तेवर नाराज करने वाले ही नसीब हुए हैं। भाजपा के केंद्र की ओर से मिले आदेशों के अनुसार जनसंवाद कार्यक्रमों को पोस्टपोन करने के बाद एक बार फिर जुलाई की बजाय जून में ही आयोजित किए जाने का फैसला लिया गया है। साथ ही जनसंवाद कार्यक्रमों में कुछ फेरबदल भी किया गया है। 2024 के चुनावों को लेकर गरमाए सियासी माहौल को देखते हुए अब हरियाणा सरकार जुलाई की बजाय जून में ही जनसंवाद कार्यक्रम करने वाली है। इन जनसंवाद कार्यक्रमों में सीएम की बजाय मंत्री अपने अपने हलकों में जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। फिलहाल शेड्यूल पूरा होने को है। इस शेड्यूल के तहत एक मंत्री 5 हलकों की जिम्मेवारी संभालेगा। इन कार्यक्रमों में संबंधित विधायक, जिला व हल्का अध्यक्ष के अलावा मंडल अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकर्ता व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस शेड्यूल में यह भी निर्धारित किया गया है कि मंत्री एक दिन में कम से कम 5 गांवों में कार्यक्रम करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता का फीडबैक लिया जा सके। मंत्री जनता का यही फीडबैक लेकर पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने अभी तक 5 जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया है। इनमें भिवानी, सिरसा, पलवल, कुरुक्षेत्र व महेंद्रगढ़ में हुए जनसंवाद कार्यक्रम के बाद अब मुख्यमंत्री महाजनसंपर्क अभियान में इन 5 जिलों के सामने आई शिकायतों का निवारण करेंगे। बहरहाल भाजपा के लिए अब लोगों के बीच लोकप्रियता बरकरार रखने की जद्दोजहद के अलावा दूसरी चुनौती जेजेपी के रूप में सामने खड़ी है। जेजेपी की सत्ता में भागीदारी को लेकर भाजपा के भीतर ही सरकार भाजपा की और मौज जेजेपी की लेकर कुंठा बढ़ने लगी है। हरियाणा में भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्साह में गिरावट और गठबंधन में पार्टी नेताओं की पीड़ा को त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरियाणा भाजपा प्रभारी विप्लव देव समझने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे भाजपा प्रभारी हिसार में बातचीत के दौरान लोगों से जनसंपर्क की मुहिम बढ़ाने और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की ज़रूरत को सामने रख चुके हैं। उचाना में दीदी यानी प्रेमलता को विधायक बनाने और फरीदाबाद पहुंचकर दुष्यंत चौटाला के बयान पर पलटवार, ये सब भाजपा के भीतरी खलबली को दर्शाता है। अब सिरसा लोकसभा सीट भी भाजपा को रोहतक सीट की तरह ही बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। सिरसा में देश के गृह मंत्री, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की रैली है।
इससे पहले अमित शाह 2014 में भी सिरसा रैली कर चुके हैं। गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा ने मिशन 2024 को लेकर देश भर में ऐसी 50 सीटों को चिन्हित किया था जो चुनौतीपूर्ण हैं। इनमें हरियाणा की सिरसा व रोहतक संसदीय सीट शामिल है। रोहतक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, तो सिरसा लोकसभा सीट पर चौटाला परिवार व कांग्रेस की पकड़ है। गठबंधन में सत्तारूढ़ जेजेपी के सिरमौर दुष्यंत चौटाला का गृह क्षेत्र भी सिरसा है और गठबंधन से हरियाणा के भाजपाइयों की नाराजगी सबके सामने है। बेशक हरियाणा में भाजपाई मनोहर लाल खट्टर को यशस्वी उद्बोधन से नवाज रहे हैं, परंतु जनसंवाद कार्यक्रमों में लोगों के साथ उनका कठोर संवाद लोकप्रियता पर सवाल खड़े कर रहा है। पार्टी के भीतर तो पन्ना प्रमुखों की सक्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस और इनेलो की राजनीतिक सक्रियता और भाजपा का संगठन के भीतर बेचैनी का मौसम भांपते हुए अब कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने की जुगत पर चिंतन हो रहा है। अब देखना यह है कि भाजपा के शीर्ष नेता आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा भाजपा के उम्रदराज नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में आसीन कर युवाओं की ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें पार्टी में बड़े दायित्व सौंपता है या फिर इन्हीं पर दांव खेलता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। रिपोर्ट अच्छी लगी तो चैनल लाइक करें व सब्सक्राइब करें।